साथियों, आपको पुस्तक सुनसान के सहचर लेखक श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। महत्वपूर्ण पुस्तक स्नातक स्तर पर हिंदी के यात्रा वृत्त के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तक के रूप में मान्य। पढ़कर सुनाते हैं। रोते पहाड़। हिमालय में प्रवेश के दौरान ये वाकया आया। आइए सुनते हैं। आज रास्ते में रोते पहाड़ मिले। उनके पत्थर नरम थे। ऊपर किसी सोते का पानी रुका पड़ा था। पानी को निकलने के लिए जगह न मिली। नरम पत्थर उसे चूसने लगे। यह चूसा हुआ पानी जाता कहाँ है? नीचे की ओर। वह पहाड़ को गीला किए हुए था। जहां जगह थी वहां वह गीलापन धीरे धीरे इकट्ठा होकर बूंदों के रूप में टपक रहा था। इन टपकती बूंदों को लोग अपनी भावना के अनुसार आंसू की बूंदें कहते हैं। जहां तहां से मिट्टी उड़कर इस गीलेपन से चिपक जाती है, उसमें हरियाली के जीवाणु भी आ जाते हैं। इस चिपकी हुई मिट्टी पर एक हरी मुलायम काई जैसी उग आती है। काई को पहाड़ में कीचड़ कहते हैं। जब वह रोता है तो आंखें दुखती हैं। रोते हुए पहाड़ आज हम लोगों ने देखे। उनके आंसू भी कहीं से पहुंचे। कीचड़ों को टटोल कर देखा, वह इतना ही कर सकते थे। पहाड़ तू क्यों रोता है? इसे कौन पूछता और क्यों वह उसका उत्तर देता? पर कल्पना तो अपनी जिद की पक्की है ही। मन पर्वत से बातें करने लगा। पर्वतराज, तुम इतनी वनश्री से लदे हो। भाग दौड़ की कोई चिंता भी तुम्हें नहीं है। बैठे बैठे आनंद के दिन गुजारते हो। तुम्हें किस बात की चिंता? तुम्हें रुलाई क्यों आती है? पत्थर का पहाड़ चुप खड़ा रहा। पर कल्पना का पर्वत अपनी मनोव्यथा कहने ही लगा। बोला, मेरे दिल का दर्द तुम्हें क्या मालूम? मैं बड़ा ही ऊंचा हूं, वनश्री से लदा हूं, निश्चिंत बैठा रहता हूं। देखने को मेरे पास सब कुछ है, पर निष्क्रिय, निश्चेष्ट जीवन भी क्या कोई जीवन है? जिसमें गति नहीं, संघर्ष नहीं, आशा नहीं, स्फूर्ति नहीं, प्रयत्न नहीं। वह जीवित होते हुए भी मृतक के समान है। सक्रियता में ही आनंद है। मौज के छानने और आराम करने में तो केवल काहिल की, मुर्दानी की नीरवता मात्र है। इसे अनजान ही आराम और आनंद कह सकते हैं। इस दृष्टि से कि क्रीड़ापन में जो जितना खेल लेता है, वह अपने को उतना ही तरोताजा और प्रफुल्लित अनुभव करता है। सृष्टि के सभी पुत्र प्रगति के पथ पर उल्लास भरे सैनिकों की तरह कदम कदम पर बढ़ाते, कदम कदम पर बढ़ाते, मोर्चे पर मोर्चा पार करते चले जाते हैं। दूसरी ओर मैं हूं जो संपदाएं अपने पेट में छिपाए मौज की छान रहा हूं। कल्पना बेटी, तुम मुझे सेठ कह सकती हो, अमीर कह सकती हो,
भाग्यवान कह सकती हो, पर हूं तो मैं निष्क्रिय। हूं तो मैं निष्क्रिय ही। संसार की सेवा में अपने पुरुषार्थ का परिचय देकर लोग अपना नाम इतिहास में अमर कर रहे हैं, कीर्तिवान बन रहे हैं। अपने प्रयत्न का फल दूसरे को उठाते देखकर गर्व अनुभव कर रहे हैं, पर मैं हूं जो अपना वैभव अपने तक ही समेटे बैठा हूं। इस आत्मग्लानि से यदि रुलाई मुझे आती है, आंखों में आंसू बरसते और कीचड़ निकलते हैं, तो उसमें अनुचित ही क्या है। मेरी नन्ही सी कल्पना ने पर्वतराज से बातें कर ली, समाधान भी पा लिया, पर वह भी खिन्न खिन्न ही थी। बहुत देर तक यही सोचती रही, कैसा अच्छा होता यदि इतना बड़ा पर्वत अपने टुकड़े टुकड़े करके अनेकों भवनों, सड़कों, पुलों के बनाने में खप सका होता। तब भले वह इतना बड़ा न रहता। संभव है इस प्रयत्न से उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता, लेकिन तब वह वस्तुतः धन्य हुआ होता। वस्तुतः उसका बड़प्पन सार्थक हुआ होता। इन परिस्थितियों से वंचित रहने पर यदि पर्वतराज अपने को अभागा मानता है और अपने दुर्भाग्य को धिक्कारता हुआ सिर धुन कर रोता है, तो उसका यह रोना सकारण ही है। साथियों, रोते हुए पहाड़ के माध्यम से गुरुदेव ने हमें क्या समझा दिया, चिंतन मनन का विषय आप जरूर करिए। मिलते हैं इसी क्रम में को आगे बढ़ाते हुए एक और प्रकरण से, लदी हुई बकरी। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।